नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार में होने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार टीचर का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल करेंट अफेयर यानी कि बिहार स्पेशल और बिहार में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आने वाले करेंट अफेयर क्वेश्चन का टॉप 500 यानी कि 500 प्रश्न है ना, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर का देखेंगे और एक स्पीडी का करंट अफेयर रखिएगा और उसको पढ़िएगा तो लगभग आपके सारे करंट अफेयर यहीं से लड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप टॉप 500 क्वेश्चन का ये सीरीज है, इसको देखते रहिएगा और करंट अफेयर का एक बुक रूम पे रखना है और उसको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि देश भर में शहद का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। देश भर में शहद का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो ये है चौथा स्थान है। ठीक है, पूरे देश में बिहार का स्थान शहद उत्पादन में चौथा स्थान है। अब बात रह गई कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये पटना में किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है पटना में किया जा रहा है बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन। नेक्स्ट है कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है ना कि बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है पॉल लिंच, है ना। बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता है पॉल लिंच है। ठीक है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो दोनों याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, तो गोस्पो डिनोव है ना, याद रखना है गोस्पो डिनोव। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता है गोस्पो डिनोव और बुकर पुरस्कार 2023 का है पॉल लिंच है। अब महत्वपूर्ण हो जाता है, पुस्तक से जब प्रश्न आता है तो ये करंट अफेयर में ये पूछ लिया जाता है। तो इनका उपन्यास कौन सा है, देखिए पॉल लिंच का उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग, यानी पैगंबर सॉन्ग के लेखक कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए याद रखना पैगंबर सॉन्ग है, इसको बुकर पुरस्कार मिला है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लेखक है पॉल लिंच है। और गोस्पो डिनोव का है टाइम शेल्टर, है टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इसे मिला है। ठीक है, याद रखना टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए गोस्पो डिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला, यानी कि टाइम शेल्टर उपन्यास के लेखक गोस्पो डिनोव है। ठीक है, अच्छा जॉन फोस्से क्या मालूम, तो करंट अफेयर में ये भी महत्वपूर्ण है। जॉन फोस्से साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो जॉन फोस्से को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मालूम अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए याद रखना है। तो ये कौन सा ऑपरेशन जो इजराइल हमास युद्ध के जब हुआ था तो अपने देश के नागरिक को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो वो चलाया था ऑपरेशन अजय। ठीक, ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास से, ये याद रखना है। ठीक है, और एक है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त ये किस लिए चलाया गया था, तो तुर्की और सीरिया में को सहायता देने के लिए, वहाँ पर भूकंप से काफ़ी तबाही मची थी, इसलिए तुर्की और सीरिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त का ये अभियान चलाया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर समझिए, जो चंद्रयान 3 है रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना, यानी चंद्रमा पर मिट्टी का संरचना का विश्लेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखना है। और चंद्रयान 3 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड हर पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, कब लैंडिंग किया चंद्रमा की सतह पर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और जब एक चीज़ ध्यान रखना है, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए चंद्रयान तीनों जो कब कब लॉन्च हुआ वो याद रखना है। तो आपको एक रिवीजन करवा देते हैं आपसे एक बार। जैसे चंद्रयान प्रथम ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रयान प्रथम जो है ये 22 अक्टूबर
2008 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 जो है ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 22 जुलाई है ना, 22 तारीख है इसका भी, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, है ना, जुलाई है 14 जुलाई 2023 को। और एक डेट और याद रखना है कि चंद्रयान 3 ये लैंड कब किया, है ना, ये चंद्रयान 3 क्या सफल हो गया था, तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर ये लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को, है ना, 23 याद रखना है, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, ठीक है। और अच्छा, चंद्रयान 3 जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो याद रखना है आपको, देखिए याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक बार याद करते हैं चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कभी भूल भी जाते हैं, कन्फ्यूजन भी हो जाती है। इसलिए मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ कि चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये तीनों एक ही जगह से लॉन्च किया गया। कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है, याद रखना है हमेशा कि चंद्रयान तीनों, चंद्रयान 1, 2, 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, आपको याद रखना है। डायरेक्ट कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है, तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब चीज़ें हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 40वां स्थान है, ठीक है, 40वां स्थान है। देखिए सूचकांक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच आयोजित किया गया है, तो धर्म गार्जियन 2023 जो है ये किन दो देश के बीच है, तो धर्म गार्जियन जो है ये है भारत और जापान के बीच, ठीक है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, ठीक है। एक बार मैं जब एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं सफल हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था यही सैन्य अभ्यास से कि खंजर जो है वो किस देश के बीच है, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम सही किए थे और उसी पे आज मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि वो क्वेश्चन में मेरा सही हुआ था कि खंजर जो है किस देश के बीच है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच है, ठीक है। याद रखना है खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच था, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर देखिए ये सैन्य अभ्यास जो है ये बहुत सारा है, कम से कम 40-50 होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सबको रटना है, अगर 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपको ध्यान में रहता है, ठीक है। ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो आप ऑप्शन में अगर कन्फर्म नहीं भी याद है ना, तो जब ऑप्शन देखते हैं तो आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो उसको आप ऑप्शन छांट के भी टिक कर देते हैं कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करना चाहिए और ध्यान से 1-2 बार पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें काम आ जाता है, ठीक है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था, है ना। तो पूरी कंफर्म नहीं था, लेकिन हमको जैसे पढ़ाई किए हुए थे तो लगा कि हाँ यही होगा, तो वही सही भी हुआ था, है ना। तो ठीक है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन क्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है कि एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। एशियाई शूटिंग जो चैम्पियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है किसने, योगेश सिंह ने, ठीक है। याद रखना है योगेश सिंह ने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सरयू नदी में, ठीक है। सरयू नदी से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और सौर ऊर्जा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है कि एकमात्र जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। तो याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो नीना सिंह बनी है, ठीक है। याद रखना है नीना सिंह। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर
में कौन सा स्थान मिला है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है चौथा स्थान, है ना। इसका करेक्ट आंसर है चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो वो अमेरिका है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है, तो भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है, तो इसका नाम है INS इम्फाल। इसका करेक्ट आंसर हो गया INS इम्फाल, है ना, तो याद रखना है INS इम्फाल। नेक्स्ट है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। नए दिशा निर्देश के अनुसार जो कोचिंग सेंटर में है, काफ़ी जो इसमें चर्चा में था, है कोचिंग सेंटर कि कितने बजे से कितने बजे तक कोचिंग को नहीं चलेगा, है ना, स्कूल के टाइम पे, ठीक है। तो यही कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या रखा गया है, तो न्यूनतम आयु है 16 वर्ष, है ना, याद रखना है ना। कोचिंग में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, है ना। बेस्ट मोशन फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर अवार्ड मिला है ना। सबसे स्वच्छ गंगा शहर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है प्रयागराज और गाजीपुर को, ठीक है। ये क्या है, स्वच्छ गंगा शहर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज और गाजीपुर को। अच्छा, सबसे स्वच्छ जो सिटी है वो कौन कौन सा है, तो वो है एक नंबर में कौन है, इंदौर, और दूसरा है सूरत, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, तो BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, तो ये किया है MS धोनी का, ठीक है। MS धोनी का जो जर्सी नंबर कितना है, तो 7 है, और इसी को रिटायर करने का फैसला लिया। मतलब क्या है कि MS धोनी के सम्मान में ये जर्सी अब कोई नहीं पहन सकता, ठीक है। तो इनके सम्मान में ये रखा जाएगा 07 जो है जर्सी नंबर, तो धोनी के सम्मान में ये जर्सी रिटायर करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है इसका पीछे जो क्वेश्चन है 66 नंबर, इसका आंसर याद रखिएगा आप, ये इसका मिस्टेक हो गया है। इसका स्वच्छ जो सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, तो वो है वाराणसी और प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज तो है लेकिन वाराणसी एक है, ठीक है। तो याद रखना वाराणसी और प्रयागराज है, ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज है। चलिए नेक्स्ट है कि BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, तो MS धोनी का किया है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया MS धोनी, ठीक है। बाकी तो सब सही था ना। क्वेश्चन नंबर गोल्डन अवार्ड जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का, तो ये ओपेनहाइमर, ये सही है। और एशिया के सबसे बड़े विमानन विंग्स इंडिया, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हैदराबाद, और इसका हो गया वाराणसी और प्रयागराज। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर जो है कि जर्सी नंबर 7 यानी कि MS धोनी का है। तो अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वैशाली रमेश बाबू, इसका करेक्ट आंसर है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है ना। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये जीता है इटली का, है ना। इसका करेक्ट आंसर है इटली ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है, तो किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है शेख हसन खान है। इसका करेक्ट आंसर है शेख हसन खान है, ठीक है, याद रखना शेख हसन खान जो है
अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ ये याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि माउंट विंसन है, तो ऑप्शन में कई चीज़ें दिया हुआ था ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन में था अंटार्कटिका में स्थित है ये, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन है। नेक्स्ट है कि एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो बनी है एकता कपूर। इसका करेक्ट आंसर है एकता कपूर। नेक्स्ट है कि किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, तो वो सुंदरी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सेनिस पलासियोस है ना, सेनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीती सेनिस पलासियोस है ना, सेनिस पलासियोस ने जीती है। कहाँ की है, निकारागुआ की है। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता, तो क्रिस्टीना पिजकोवा है ना, क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है मिस वर्ल्ड। ठीक है, दोनों ये महत्वपूर्ण होता है इसलिए याद रखना है, पिजकोवा। ठीक है, तो एक है कोवा और एक है पलासियोस है ना, तो याद रखना है मिस यूनिवर्स हो गया सेनिस पलासियोस और मिस वर्ल्ड हो गया पिजकोवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो वो है डायना एडोल्जी। इसका करेक्ट आंसर है डायना एडोल्जी। नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है, तो किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज किया है, तो ये है कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व है, और ये टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है, तो आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रा नाम दिया गया है ना, जो अधिक उपज देने वाली काली मिर्च का नाम क्या है, चंद्रा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हाल ही में लागू किए नागरिक संशोधन अधिनियम CAA में शामिल नहीं किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रट के रखना है ना, जो CAA है नागरिक संशोधन अधिनियम में किस देश के शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, देखिए इसमें जो CAA में शामिल किया गया है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है रिकेन यामामोटो को 2024 के लिए प्रीतिकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस देश से संबंधित है, तो रिकेन यामामोटो को 2024 के लिए प्रीतिकर पुरस्कार मिला है, ये किस देश के है, तो रिकेन यामामोटो ये कहाँ की है, जापान की है। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण कि 2024 के लिए प्रीतिकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ठीक है, और यहाँ 2 कन्फ्यूजन स्टैटिक जीके में कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आता है कि एक आता है आपको अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रीतिकर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अधिकतर लोग इसको साहित्य में टिक कर देते हैं। ठीक है, साहित्य से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर झोल है। क्या है झोल, देखिए एक प्रीतिकर तो हो गया ये, और एक है पुलितजर। ठीक है, तो पुलितजर वाला ज़्यादा आता है, तो यही है साहित्य से संबंधित है ये पुलितजर वाला। ठीक है, ये है पुलितजर जो है ये साहित्य से संबंधित है, और जो प्रीतिकर है ये वास्तुकला क्षेत्र से संबंधित है ना, वास्तु आर्किटेक्चर से संबंधित है, तो वास्तुकला से ये संबंधित है प्रीतिकर। ठीक है, प्रीतिकर वास्तुकला कर कला ऐसे रिलेट कर लीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा। प्रीतिकर ये हो गया कला, अब पुलितजर जो हो गया ये है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 71 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो वो आ गई है पिजकोवा। तो ये क्या है, मिस वर्ल्ड 2023 का इसे मिला है, ये किस देश की है, तो ये
पिजकोवा है चेक रिपब्लिकन की, है ना, चेक रिपब्लिक की ये है पिजकोवा, जो कि मिस वर्ल्ड 2023 इसने जीता है। नेक्स्ट है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है ना, के द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो पहले तो ये याद रखना है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज का नाम क्या है, इम्फाल है, ठीक है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो ये बनाया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है ना, प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में कौन है, तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। और चंद्रयान 3 से याद रखना है, ये चंद्रयान 1, 2, 3 कहाँ से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के, है ना, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो कौन सी कंपनी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कर रही है, तो वो है L&T कंपनी, है ना, L&T कंपनी। नेक्स्ट है कि अयोध्या विवाद का फैसला, देखिए करेंट अफेयर के दृष्टि से काफ़ी इसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, जो कि जिसके जो भी एग्जाम होगा उसमें आने की इस सबकी पूरी संभावना रहेगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप करेंट अफेयर कहीं भी पढ़ें, लेकिन यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन है 1-2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और स्पीडी का करेंट अफेयर साथ में रखिएगा, फिर करेंट अफेयर के कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से कोई भी करेंट अफेयर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से टिक कर देंगे। तो अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे, ठीक है। तो इसमें 4 जज और कौन थे, तो देखिए DY चंद्रचूड़ थे, S.A. बोबड़े थे और अशोक भूषण थे, है ना, और अब्दुल नज़ीर भी थे, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं कि उपर्युक्त सभी थे, ठीक है। एक बार फिर समझिए वो कौन कौन जज थे, तो रंजन गोगोई थे, इसके अलावा 4 जज थे कौन, DY चंद्रचूड़ जो कि अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, तो DY चंद्रचूड़ ही है, S.A. बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर ये सभी थे। नेक्स्ट है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सुनाया था 9 नवंबर 2019 को, ठीक है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया, तो 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया, तो ये किया गया 5 अगस्त 2020 को किया गया था। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित हुआ, तो नए संसद भवन से पहला बिल जो पारित हुआ था वो है कौन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, तो ये हुआ था 19 सितंबर 2023 को ही हुआ था, इसका करेक्ट आंसर 19 सितंबर 2023 है। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को हुआ था ना, 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है कि संसद भवन में स्थापित सेंगोल, है ना, इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, तो याद रखना है सेंगोल जो है वो राजदंड है, ये किस राज्यवंश से संबंधित है, तो ये किस राजवंश से संबंधित है, चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2024 को मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, 21 जनवरी 2024 को मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये क्वेरतारो, है ना, मेक्सिको का एक शहर है, क्वेरतारो में किया गया था। नेक्स्ट है कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसुआ वेटनकोर्ट मायर्स, फ्रांसुआ वेटनकोर्ट मायर्स बनी है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है, तो किस राज्य सरकार ने अपना अलग खेल विभाग बनाया है, तो वो है बिहार, इसका करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट है डेनमार्क के नए सम्राट यानी कि राजा कौन बने, डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने, तो फ्रेडरिक एक्स बने हैं, फ्रेडरिक एक्स बने हैं। नेक्स्ट है
कि भारत में भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है ना, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया गया विजयवाड़ा है ना। विजयवाड़ा कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी है ना, एटॉमिक बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का जो अनावरण है वो किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो वो किया है बीटा बोल्ट ने किया है। ठीक है, बीटा बोल्ट ने किया है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन वैली, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, किस देश ने? तो अमेरिका। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है तो जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? तो वो जापान बना है। ठीक है, चंद्रयान 3 जो अपना लॉन्च हुआ था उसके बाद जापान जो सफल हुआ था अपना, फिर जापान ने भी सफलतापूर्वक वहाँ पर लैंडिंग कर दिया है, यानी कि 5वां देश ये। चौथा देश कौन था? तो अपना भारत था। ठीक है, याद रखना है, चौथा देश अपना भारत था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? 15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। ठीक है, अच्छा ये 15वें जो ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 है ये कहाँ हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये असम के गुवाहाटी में किया जाएगा, है ना। 2024 का असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। 2023 में कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2023 में यूपी में हुआ था, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मोस्ट एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। और एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे किसे मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।